जिनको परेशानी थी उन्होंने मुल्क बांट लिया, तो आप गए क्यों नहीं? अब आप उसके बाद यहां एजेंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए वंदे मातरम पे जो मेरा कहना है उसको समझिए। और जब इस पे बात उठाई गई तो 1937 में एक मीटिंग हुई और कहा गया कि सब इसको ऐसा करा जाए कि इसके 2 स्टेंजा ऊपर के पढ़े जाएं और बाकी ना पढ़ा जाए। ये 1937 में हो रहा है। चलिए साहब, ये भी बात हमने मान ली। लेकिन एक बात देश से छुपाई गई जो मैं आप युवाओं के सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस संबोधन के बाद इस मुद्दे को इशू बनाइए। ये किसी हिंदू का, किसी सनातन का, किसी आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बागजन दल का, जागरण मंच का इशू नहीं है। मैंने यही कहा कि उस वक्त भी इतने बड़े लोगों के बीच में, जिसमें आपके अपने लोग लालची हो, सत्ता के चाटुकार हो, और वो जिहादी उस वक्त भी उस एजेंडे पे थे, आज भी उसी एजेंडे पे हैं। ये बात कहते में लोगों को लगता है देखिए साहब ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये बहुत हिंदूवादी लोग हैं। अगर कोई ये कहता है तो इससे शर्मा क्यों रहे हैं? किसी की बहन बेटी को उठा करके तो नहीं ले जाने का जुर्म लग रहा, बलात्कार करने का जुर्म तो नहीं लग रहा, किसी का मजहब परिवर्तन करने का जुर्म तो नहीं लग रहा। अगर राष्ट्र के लिए आपको लोग गाली दे रहे हैं तो ये गाली नहीं है, ये वो सच्चाई है कि जब आप सच बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ है और वो आपको गाली देते हैं, तो उनकी गाली से क्या डरना? ना हमें उनकी तारीफ की चिंता है, ना उनकी गाली की चिंता है। जिनको चिंता हो वो परेशान हो, हम जैसों को नहीं है। तो 1937 में इस वंदे मातरम के सारे वंदे मातरम को समाप्त कर दिया गया। कहा ऊपर का ही सिर्फ 2 स्टेंजा गाया जाएगा। ये 1937 की घटना है। और 1937 में मुस्लिम लीग का लीडर कौन था जिना? 1940 में लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास हुआ, ये प्रस्ताव पास हुआ जिसे करारदाते पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान बनेगा। 3 दिन का सेशन था, 22, 23, 24 मार्च 1940। वहां भी पास हो गया पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन, और चीजें वैसे ही बनने लगी, वैसे ही चलने लगी। लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। ये 2 स्टेंजा गाने का जो चक्कर था ये 1937 का था। देश 1947 15 अगस्त में आजाद हुआ। मैं ये बात उनकी ही मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। देश 1947 में अगर आजाद हुआ था तो संविधान तो 1950 में बना। यानी आजाद होने के बाद संविधान बना के भारत कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं था कि संविधान 1935 में बन गया था कि नहीं अब इसी से चलिए। वो भारत का गुलाम था, वो गुलाम भारत का दौर था। तो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1935 तो आजाद गुलाम भारत में था ना। तो एक आजाद भारत की क्या आशाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उनके सपने हैं, ये तो 1947 के बाद से तय होगा। ये तो उस दिन से तय होगा कि जब आप किसी मकान का पोजीशन लेंगे तब आप तय करेंगे ना। जब आपके पास मकान ही नहीं है तो आप कैसे तय कर देंगे कि उसमें क्या होगा? तो उस घर के अंदर के भजन किया जाएगा, खाने के बाद कौन सा किया जाएगा, कौन सी आरती किस वक्त होगी, तो आप तय करेंगे क्योंकि आपका घर है। आप आजाद हैं, आज आपके ऊपर कोई रोक। और आजादी का क्या मतलब होता है? किसी जमीन के टुकड़े से किसी को भगा देना? आजादी का मतलब होता है आप अपने सपनों से अपना घर, अपना समाज, अपना देश बनाएं। तो 1947 को जो घटना घटी है वो भारत की है, और जो उससे पहले कोई समझौता हुआ है, 37 में हुआ हो, 27 में हुआ हो, उसके लिए हम वचनबद्ध नहीं हैं। उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हजारों समझौते किए होंगे, तब देश आजाद नहीं था। हम 1947 के बाद अगर कोई समझौता है उसके लिए बाध्य हैं। संविधान बनने के बाद हम बाध्य हैं। किसी ने किया, 4 लोगों ने किया, 5 लोगों ने किया, किसकी सैंक्शन थी उन्हें? राष्ट्र की सैंक्शन थी क्या कि आप हमारे ऊपर समझौता कर लीजिए? तो 1937 में वंदे मातरम को लेकर के जो मुसलमानों ने, मौलाना आजाद ने,
अली बरादरान ने, इन सब ने एक मक्कारी के तहत ये क्रिएट किया कि साहब ये तो बहुत खतरनाक है। और इससे अरे देश बांटने की नींव तो पिछले 40 साल से चली रही थी। मुस्लिम लीग बनी थी, उसका चार्टर था, उसने पाकिस्तान बनाया। 1946 का चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने उस एजेंडे पे चुनाव लड़ा कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उनका नारा था मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका 1946 का नारा था और इसी बुनियाद पे 1946 का इलेक्शन हुआ। लेकिन जब देश बट गया तो मुसलमानों के दबाव में किया हुआ कोई समझौता 1946 से पहले या 1947 से पहले 1947 के आजाद भारत पे कैसे मान्य होगा? यह सवाल मैं तमाम उन दानिश्वरों से पूछना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और क्यों नहीं होगा इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताया। मैं आपको ये एक बहुत बढ़िया और एक बेहतरीन इंसान है, नागपुर में रहते हैं, गजब के आदमी है, संगीत के बड़े शौकीन हैं, आर्ट एंड कल्चर पे उन्होंने बहुत लंबा पत्रकारिता की है और जितनी उन्होंने किताबें पढ़ी हैं उतनी मैं समझता हूं किसी ने नहीं पढ़ी होगी। उनका नाम है अजय देशपांडे। बहुत सिंपल आदमी है। उन्होंने एक किताब लिखी और मुझे नागपुर में मिले और मुझे कहा कि ये किताब मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि इस किताब में, आप जानते हैं मैं, मेरी कला संस्कृति में उतनी ही रुचि है जितनी देर के लिए एंटरटेनमेंट हो, लेकिन कोई उसको एकेडमिक तौर से पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने दी। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने मुझे ये किताब प्रेजेंट करके मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और मुझे भी इसी किताब में अपने मतलब की बात निकल आई है जिसको मैं आपके सामने आज रखूंगा। और इसे एक एक भारतवंशी सनातनी इसको जब सुन ले और समझ ले तो गली गली चौराहे चौराहे इस पे सवाल उठाइएगा। आपको कोई तर्कों से नहीं हरा सकता। मैं वो आपको तर्क भी दूंगा, लॉजिक भी दूंगा, रीजन भी दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भावुकता में भारत माता की जय का नारा लगाएं, लेकिन अगर आधुनिक भारत में इस देश के गद्दारों और वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स मक्कारों से आपको लड़ना है, झूठे इतिहास से लड़ना है, झूठे नैरेटिव से लड़ना है, तो आपको अपना साहित्य, अपने आदर्श, अपने नैरेटिव बनाने पड़ेंगे। कला संगम नाम की ये किताब है, इसका पहला खंड है और किताब में आपको दिखाई देता हूं। ये किताब है और अजय देशपांडे जी इसके लिखने वाले हैं। इस किताब में गजब की एक बात लिखी है, उससे मुझे लगता है कि आज देश को, ये बात इसलिए मैं साझा करना चाहता हूं कि साइबर सिपाही के लोग, इस संगठन के लोग जागरूक हैं। जिन मुद्दों को आपने उठाया है, जनरली ये मुद्दे बहुत सारे संगठन नहीं उठाते हैं क्योंकि ये मुद्दे तत्कालिक तौर पे लाभ नहीं देते। हमें किन मुद्दों से लाभ मिलेगा, किससे तस्वीर खिंचेगी, किससे फोटो खिंचेगा, किससे मंत्री जी खुश हो जाएंगे, किससे बायोडेटा में टिकट मिलने में आसानी होगी, इसलिए बहुत सारे लोग इन मुद्दों को नहीं उठाते। आपने उठाया है, इसलिए मेरी ये हिम्मत हो रही है कि आपके सामने ये मुद्दा रखूं और आप उठाइए। अब मुद्दा क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। 1937 पे वंदे मातरम पे विवाद हुआ। मुसलमान लीडरों ने दबाव बनाया और हमारे बहुत सारे विजनरी प्रधानमंत्री जो देश के थे, उन्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि ये मुद्दा है नहीं उनका, इनको क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करो, जल्दी से आजादी दे दो, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर में आने के बाद सत्ता पे बैठना है। तो उन्होंने 1937 में वंदे मातरम का ये मामला मान लिया कि ऊपर के 2 स्टैंजा ही पढ़े जाएंगे, बाकी का नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि बाकी के पढ़ने से मुसलमानों की ओहो भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन हिंदुओं की भावना 30,000 मंदिर तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिद बनाने से नहीं होती। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग को हटा करके दूसरी जगह रख जाने से आहत नहीं होती, क्योंकि हम तो वो महान लोग हैं कि हमारे मंदिर तोड़ो,
हमारे आदर्शों को तोड़ो, हमारे धर्म को गाली दो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम गुलाम हो जाए, गुलामों के गुलाम हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी बहन बेटी को कोई उठा के ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो वो समाज के लोग हैं। लेकिन अब फर्क पड़ने लगा है, और ये तमाम आप सारे जैसे लोग संगठन हैं उनके कारण है। इसलिए मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि 1937 के समझौते को जो कितने भी बड़े लीडर हों उन्होंने किया हो, मैं नहीं मानता। मुझे 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ है उसके बाद से फर्क पड़ता है। उस वक्त की एक घटना से आपको बल मिलेगा। 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक टेलीग्राम भेजा, और ये टेलीग्राम में कहा गया कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। और उस टेलीग्राम में लिखा कि आज मध्यरात्रि को आजाद, उनके शब्द सुनिए, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो टेलीग्राम जिस शख्स को भेजा उनको लिखा कि आपको आज मध्यरात्रि को आजाद लेकिन खंडित भारत की संसद में आपको वंदे मातरम गाना है। ये टेलीग्राम के कंटेंट है, वो टेलीग्राम अवेलेबल है। फिर जिन साहब को ये चिट्ठी टेलीग्राम के माध्यम से गई थी वो उस समय मद्रास में थे, और उन्होंने उनसे कहा कि मध्यरात्रि को जब भारत की आजादी की घोषणा के बाद संसद बैठेगी तो आपको संसद में वंदे मातरम गाना है। उस विभूति ने, उस सनातन के पुजारी ने, उस भारत के आदर्शों के साथ जीने वाले इतने बड़े संगीतज्ञ ने, आज तो संगीतकार फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि मैं आऊंगा और मध्यरात्रि में आजाद मगर इस खंडित भारत की संसद में मैं वंदे मातरम गाऊंगा। और वो उन्होंने जब शर्त रखी तो सरदार पटेल ने शायद सेकंड भी नहीं लगाया होगा उनकी इस शर्त को मानने के लिए। उस महान संगीतकार का नाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। बहुत बड़ा नाम है संगीत में। उन्होंने जो शर्त रखी, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल साहब मैं आऊंगा और संसद के अंदर वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त यह है कि मैं तभी वंदे मातरम गाऊंगा जब मुझे भारत की संसद में 9.5 मिनट का और पूरी 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाने की इजाजत होगी। मैं इस खंडित भारत में, आजाद खंडित भारत में, मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा भारत आजाद हो चुका है, आप आइए, आपको पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का वंदे मातरम ही गाने की पूरी इजाजत होगी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आए, उन्होंने आजाद भारत में, फिर ध्यान से सुनिए, आजाद भारत की पहली संसद में मध्यरात्रि के वक्त जब आजादी की घोषणा हो चुकी थी, जब वंदे मातरम गाया तो 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाया। तो मैं ये मानता हूं
कि आजाद भारत में आजाद लोगों को, आजाद देश के लोगों को आजादी के बाद की हुई बात को मानना है, या 1937 और 1927 में आतंकी जिहादी मुसलमानों के साथ किए हुए समझौतों को मानना है? अगर समझौता था तो हम संसद में मध्य रात्रि में जो वंदे मातरम गाया गया, 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरा, वही भारत की संसद में क्यों नहीं गाया जाता? आपने उस दिन तो गाया, लेकिन किस जिहादी और आतंकवादी मुसलमानों के डर से आपने फिर वंदे मातरम, 1937 में जो समझौता हुआ था, तो 1937 के समझौते का कोई भारत में स्थान नहीं है। वो सारे समझौते रिडंडेंट हैं, वो सारे समझौते एकदम रिजेक्टेड हैं। उन समझौतों का भारत के आजाद नागरिक के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। उन आजाद भारत के नागरिक उस गुलाम भारत के हुए समझौतों को नहीं मानेगा। और मध्यरात्रि में खंडित भारत के अंदर, आजाद भारत के खंडित भारत में जो खंडित नहीं था वंदे मातरम, वो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने गाया। हम सब की मांग होनी चाहिए 1937 के हिसाब से भारत की पार्लियामेंट में और भारत के सरकारी फंक्शनों के अंदर 1937 का खंडित वंदे मातरम कैसे गाया जाता है।